इस वक्त देश में ज्यादातर कारोबार ठप है, कई उद्योग बंद पड़े हैं। एक बिजनेस है जो बड़ा जबरदस्त चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, मीडिया का। आप फाइनेंस को समझते हैं, आप डेटा को समझते हैं, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। और मैं अर्थशास्त्री बनना भी नहीं चाहता मनमोहन सिंह जी को देखने के बाद। गजब बेइज्जती है। अब क्या तो अभी एक झांकी है, अभी काशी मथुरा अभी बाकी है। भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? इस्लामिक टेररिज्म। आज भी समझ रही कि कश्मीर तो मेरा बाप का जागीर है, नहीं रहा, नहीं रहा। मगर ये देश रहना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं मोटा भाई अमित शाह के बारे में बताने वाला हूँ। अमित शाह जी भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? मैं तो पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारे इस वीडियो में आपको अमित शाह जी का देश प्रेम और देश के प्रति उनकी क्या संवेदना है और वह हमारे देश के लिए क्या सोचते हैं, यह सब आपको जानने को मिलेगा। और कुछ ऐसे सवाल के जवाब हैं जो उन्होंने दिए हैं। तो आप अभी भी वाइट करे जा रहे हो, वैसे वाइट नहीं होता है। आप डाल दो 10 करोड़, आपको मालूम पड़ता है ही नहीं सर। नहीं, लेकर डाल दो कहीं से, इतनी सारी चल रही है। माफ कीजिए सर, नहीं तो मालूम पड़ जाएगा वाइट होता है। उसका रोल आउट और इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें लेके लोगों ने सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से तैयारी के साथ सरकार को समझौता आना चाहिए था, शायद आप सीक्रेट रखना चाहते थे इस वजह से, या फिर पूरी सोचा नहीं, लेकिन तैयारी क्या कम थी? देखिए, सीक्रेट रखना चाहते थे, कोई सस्पेंस थ्रिलर के कारण सीक्रेट रखना नहीं चाहते, किसी को मौका न मिले इसके लिए सीक्रेट रखना चाहते थे। तैयारी कम नहीं है, पहले दिन से। पर अच्छा ये बताइए मुझे, अच्छा बुरा ना मानना पहले अगर मैं ये सवाल, मैं बुरा नहीं मानता, पर मेरे जवाबों का बुरा मत मानो। नहीं, मैं जवाब का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। अच्छा, हमने देखा कि मायावती बड़ी परेशान है, मुलायम सिंह यादव बड़े परेशान है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और लाजमी तौर पर उनकी शक्ल में लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है उनको डिमोनेटाइजेशन से। ममता जी को पूछो। मेरा सवाल, क्योंकि यूपी में चुनाव है, सबसे ज्यादा लाल तो चेहरा उनका है। पर मुझे ये बताइए अमित, मैं एक बात आज आपके मंच पर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी अर्थशास्त्री नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री थे। तब हमने जीडीपी को 8% पर पहुंचाया। उनके बाद में देश एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के हाथ में आया, उन्होंने जीडीपी को 4% पर पहुंचाया। और अब देश एक चाय वाले प्रधानमंत्री के हाथ में आया है, उसने 7.6%। मनमोहन सिंह का बड़ा सम्मान करता हूँ, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह 75 से लेकर 2014 तक देश के वित्त सचिव रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, प्रधानमंत्री की अर्थ की टीम में रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, नीति आयोग के अध्यक्ष रहे। कहीं न कहीं 1-1.5 साल छोड़कर चंद्रशेखर सरकार का वो देश की अर्थतंत्र के बारे में नीति निर्धारक टीम के एक हिस्से रहे और महत्वपूर्ण हिस्से रहे। मैं डॉक्टर साहब को इतना ही पूछना चाहता हूँ, जब आप देश छोड़ कर गए तो कैसा देश छोड़ा है आपने कि जिसमें 60 करोड़ लोगों के घर में, उनके परिवार में, व्यक्ति नहीं परिवार में, एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। क्या किया 75 से 2015 तक? सवाल का जवाब उनको देना है, हमने नहीं देना है राहुल जी, उनको देना है सवाल का जवाब। और किस तरह से अर्थतंत्र चला है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि विगत कुछ सालों से देश का प्लान बजट 4,20,000 करोड़ से 4,80,000 करोड़ के बीच में घूम रहा है और 4,80,000 करोड़ भी बटा हुआ है। शिक्षा के लिए कितना जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना जाएगा, कृषि के लिए कितना जाएगा, सोशल वेलफेयर के लिए कितना जाएगा, ये 4,80,000 करोड़ का बजट भी बट गया। इसमें बहुत लिबर्टी नहीं है देश के वित्त मंत्री को या देश के प्रधानमंत्री को। और अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर हम चाहते हैं कि अवकाश के अंदर जितने भी उपग्रह तैरते हैं उसमें हर तीसरा उपग्रह हिंदुस्तान का, हमारी सेना सबसे आधुनिक हो, हमारी सेना सबसे बड़ी हो, हर गरीब के घर में शौचालय हो, हर गरीब के घर में 24 घंटा लाइट हो, फ्लोराइड विहीन पानी उसके घर में पहुंचे, शिक्षा की सुविधाएं हो और R&D के लिए 25-50 क्लस्टर बन जाए, जो सबसे ज्यादा वेतन हिंदुस्तानी बच्चों के नाम पर लेकर आए, तो पैसा चाहिए।
जब तक ये पैरेलल इकोनॉमी चलती है पैसा नहीं आएगा। 4,80,000 करोड़ के बजट से देश बदल नहीं सकता। देश को छलांग लगाने की जरूरत है और वो तभी हो सकता है कि हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स। और इसीलिए डिमोनेटाइजेशन जरूरी है। देश के अर्थतंत्र का दायरा बदलना है, देश के अर्थतंत्र को आगे ले जाना है। जब देश के अर्थतंत्र की साइज बदलेगी, अपने आप वो संपत्ति परकोलेट होकर गरीब तक पहुंचेगी। रुक जाओ। टैक्स व्यवस्था क्या है? टैक्स का नाम क्या है? कोई सरकार की तिजोरी सद्धार करने के लिए टैक्स नहीं होता है। टैक्स नाम की व्यवस्था का अगर हिंदी भाषा में सरल लोकभोग्य ट्रांसलेशन कर दे तो वो है जिसके पास ज्यादा है उसके पास से लेकर जिसके पास नहीं है उसका जीवन स्तर को ऊपर उठाना। सरकार टैक्स का अंतर तो क्या करती है? गरीब अनाथ बच्चों को पढ़ाती है, किसान के खेत में पानी पहुंचाती है, रोजगारी का सर्जन करती है। टैक्स उस व्यवस्था का नाम है। कुछ लोगों ने आदत डाल दी इस देश में कि टैक्स के दायरे से बाहर निकल जाओ, मौज करते रहो। अब ये नहीं चलेगा राहुल जी। अमित शाह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक अच्छा अर्थशास्त्री तो बताते हैं, लेकिन उनकी वहां पर धज्जियां भी उड़ा देते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया और वह एक अर्थशास्त्री थे। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल आजकल कह रहे हैं पीटीएम मतलब पे टू मोदी। उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है। आप उनको सीरियस मानते हो? आप फाइनेंस को समझते हैं, आप डेटा को समझते हैं। मैं अर्थशास्त्री नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। और मैं अर्थशास्त्री बनना भी नहीं चाहता मनमोहन सिंह जी को देखने के बाद। गजब बेइज्जती है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है? 7 तारीख की शाम तक पूरा विपक्ष कोई बाकी नहीं था। ममता, केजरीवाल, मायावती, मुलायम सिंह, कांग्रेस पार्टी, मैं नाम देना नहीं चाहता उसमें, मगर कांग्रेस पार्टी की सारे के सारे कहते थे मोदी जी आपने काले धन के लिए क्या किया। और अब 8 तारीख के बाद कहते मोदी जी आपने काले धन के लिए क्यों किया। So I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city. राहुल जी अमित शाह से बार बार कहते थे कि अगर पैसा बैंक में आ जाएगा तो वो वाइट हो जाएगा, लेकिन अमित शाह जी ने उन्हें बताया कि आप एक बार 10 करोड़ रुपए बैंक में डाल के देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि पैसा वाइट होता है कि नहीं होता है। तो आप अभी भी वाइट करे जा रहे हो, वैसे वाइट नहीं होता है। आप डाल दो 10 करोड़, आपको मालूम पड़ता है। नहीं सर, नहीं लेकर डाल दो कहीं से, इतनी सारी चल रही है माफ कीजिए तो मालूम पड़ जाएगा वाइट होता है या नहीं होता है। लिसन, तुम लोग को जो करना है करो, मुझे तो बहुत सारा बाथरूम करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।